हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम एक टॉपिक देखेंगे जो कि इम्यूनोलॉजी से बिलोंग करता है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। इस टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे जो इंटरेक्शन होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, उस इंटरेक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्या होता है इंटरेक्शन, कैसे होता है और क्या क्या उससे रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो इस स्लाइड के अंदर, इस पीपीटी के अंदर आज हम वही चीज़ देखेंगे। अब बात करते हैं व्हाट इज एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। तो जब एक एंटीजन और एंटीबॉडीज के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हम उस चीज़ को हम बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। और इस इंटरेक्शन को हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। इसको हम प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन भी बोलते हैं। ये जो इंटरेक्शन होता है या फिर ये जो रिएक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, ये जो होता है ये बहुत हाईली स्पेसिफिक होता है। अगर हम बात करें तो हाईली स्पेसिफिक रिएक्शन होता है ये। क्यों? क्योंकि जो एंटीजन होता है ना, जो एंटीजन होता है वो उसी एंटीबॉडी से बाइंड करेगा जो कि उसने खुद ने बनाई हो, प्रोड्यूस बाय इटसेल्फ, या फिर उसके किसी क्लोजली रिलेटेड एंटीजन ने बनाई हो। अदरवाइज वो किसी भी एंटीबॉडी से जाके बाइंड नहीं करेगा, वो स्पेसिफिक उसी एंटीबॉडी से जाके बाइंड करेगा जो उसने खुद प्रोड्यूस किया या फिर उसके किसी क्लोज। और फिर जो एक प्रोसेस होता है एग्लूटिनेशन, इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो एंटीजन होते हैं वो एंटीबॉडी के साथ बाइंड करते हैं। एग्लूटिनेशन एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो आपस में बाइंड करते हैं। अब जो एंटीजन होता है वो एंटीबॉडी के ऊपर बाइंड कैसे होता है, अगर हम बात करें तो जो एंटीबॉडी होती है ना, वो एंटीबॉडी जो होती है वो रिकॉग्नाइज करती है मॉलिक्यूलर शेप्स को, जिनको हम एपिटोप्स बोलते हैं। तो जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन के ऊपर एपिटोप्स को आइडेंटिफाई करती हैं, तब जाके उससे जाके बाइंड होती है। बेसिकली जितना ज़्यादा एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा, उतना ही एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन अच्छा होगा। अगर हम बात करें तो इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री और इन टर्म्स ऑफ केमिकल कैरेक्टर, तो जितना ज़्यादा उन दोनों के बीच में इंटरेक्शन अच्छा होगा उतना ही अच्छा रिएक्शन वो होगा। और हम बात करेंगे नेचर ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन की। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है लॉक एंड की कॉन्सेप्ट। लॉक एंड की कॉन्सेप्ट इन द सेंस, जो एंटीजन होता है वो की तरह काम करता है और जो एंटीबॉडी होती है वो लॉक की तरह काम करती है। अगर हम फिगर के थ्रू देखें तो ये जो है एंटीजन है, ये की तरह काम करेगा। इसके जैसा जो स्लॉट है वो एंटीबॉडी में बना हुआ है। तो एंटीबॉडी जो है वो लॉक की तरह काम करेगी और एंटीजन जो है वो की तरह काम करेगा। तो की जब लॉक के साथ अटैच होगी तो फिर इसका रिएक्शन होगा, आगे चल के फिर एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होगा। तो यही है लॉक इन की कॉन्सेप्ट। एंटीजन जो है की तरह वर्क करता है, एंटीबॉडी जो है लॉक की तरह काम करती है। नेक्स्ट, ये जितने भी इंटरेक्शन होते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में, सारे के अंदर क्या होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड हो सकता है, वॉन डेर वाल्स फोर्सेस हो सकती हैं, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है उनके बीच में ये वाले बॉन्ड्स हो सकते हैं। तो अगर हम बात करें एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन की, तो वो रिवर्सिबल होता है क्योंकि उनके बीच में जो है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन होने की वजह से ही जो रिएक्शन होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का, वो रिवर्सिबल होता है एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन, क्योंकि उसके बीच में क्या होता है, नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। तो अभी हमने बात करी थी एपिटोप्स की, कि जो एंटीबॉडीज होती हैं वो एंटीजन के ऊपर एपिटोप्स को आइडेंटिफाई करती हैं, तब जाके उससे बाइंड करती हैं। तो ये जो फिगर है इसमें ये दिख रहे होंगे, ये ट्रायंगुलर है, ये सर्कुलर है, ये क्यूब शेप में है, ये सारे हैं एपिटोप्स। तो ये जो एंटीबॉडीज़ यहाँ पर हैं, ये जितनी भी एंटीबॉडीज़ यहाँ प्रेजेंट हैं, ये सारे एंटीबॉडीज़ एंटीजन के ऊपर ही एपिटोप्स को आइडेंटिफाई करेंगी।
फिर जाके उससे क्या करेंगी, बाइंड करेंगी। तो इस तरह से क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन होता है। वो एपिटोप से जाके बाइंड करती है एंटीबॉडी एंटीजन के। यहाँ पर हमें पता है एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है, वाई शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। यहाँ पर हमारा ये एंटीजन है, ये हमारी एंटीबॉडी है। ये डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन है, मतलब शेप्स में डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन बने हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये एंटीबॉडी में जो है वो शेप बनी हुई है। तो इस शेप में जो एंटीजन, ये जो शेप जिस एंटीजन पे जाके फिट हो जाएगी, वहाँ जाके ये एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी। यहाँ तो ये एंटीबॉडी जाके जो है ये एंटीबॉडी यहाँ जाके बाइंड हो जाएगी। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगा एंटीजन एंटीबॉडी का। अब 2 मेन टर्म्स आते हैं एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बीच में, एफिनिटी और एविडिटी। पहले फिगर से हम समझते हैं एफिनिटी और एविडिटी क्या होती है। अगर ये जो एंटीजन और एंटीबॉडी का इंटरेक्शन हो रहा है, एक पर्टिकुलर साइट पे हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर साइट पे हो रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एफिनिटी। इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी एट वन बाइंडिंग साइट इज टर्म्ड एज एफिनिटी। अगर सेम ये वाला एंटीजन यहाँ बाइंड हो रखा होता, सेम अगर ये वाला एंटीजन है ये यहाँ बाइंड हो रखा होता, और अगर हम दोनों को एक साथ देखते हैं, तो अगर हम कंबाइंड इंटरेक्शन की बात करते हैं, कंबाइंड इंटरेक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो उसको हम टर्म करते एविडिटी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ये एंटीबॉडी है, इसके दोनों एंड की अगर हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे एविडिटी, और यहीं अगर इसके एक एंड की बात करें तो उसको बोलेंगे एफिनिटी। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इंटरेक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी एट वन बाइंडिंग साइट। एक बाइंडिंग साइट पे जो होता है उसको बोलते हैं, जो इंटरेक्शन होता है उसको बोलते हैं एफिनिटी। ये होता है मोनोवेलेंट इंटरेक्शन। और अगर हम कंबाइंड इंटरेक्शन की बात करें, जितनी भी साइट प्रेजेंट होती हैं एंटीजन एंटीबॉडीज के ऊपर, तो उसको बोलते हैं एविडिटी। ये होता है मल्टीवेलेंट इंटरेक्शन। तो ये कुछ 2 इंपॉर्टेंट टर्म है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के बीच में, एक एफिनिटी जो कि सिंगल बाइंडिंग साइट पे अगर हम इंटरेक्शन की बात करें वो, और एविडिटी अगर हम कंबाइंड साइट्स के बीच में इंटरेक्शन की बात करें तो वो। यही पूरा टॉपिक था एंटीजन एंटीबॉडी के ऊपर, यही उसके कुछ इंट्रोडक्शन था, कुछ फिगर के थ्रू एक्सप्लेनेशन था कि एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन कैसे होता है, कैसे एंटीजन एंटीबॉडी एंटीजन पे जाके बाइंड करती है। तो यही पूरा टॉपिक था। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।